अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन में वोट कास्ट करने की मुकम्मल आज़ादी दी गई। बैलेट बॉक्स में ना वोट डाले गए और ना जाली ठप्पे लगाए गए। सब कुछ दुरुस्त और सही तरीके से अंजाम पजीर हुआ, मगर इस बार पसंदीदा अफराद को जितवाने का मुख्तलिफ अमल इख्तियार किया गया। चूंकि ठप्पे लगाने और बैलेट बॉक्स को पहले भरने या आखिर में 15 से 20 हजार वोट डालने का तरीकाकार पुराना और काबिल गिरफ्त हो चुका है, लिहाजा इस बार दीगर स्ट्रेटजी को अपनाया गया ताकि करीबी लोगों को पार्लियामान में पहुंचाया जा सके। नए तरीकाकार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने धांधली और नताइज तब्दील करने के 2 अक़दाम उठाए। दोनों अक़दाम नताइज तब्दील करने के लिए बहुत जरूरी थे, इसलिए इन इक़दामात को उठाने में किसी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया गया और भरपूर अंदाज में इन इक़दामात को न सिर्फ उठाया गया बल्कि उन पर अमल भी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने पहला कदम उठाने के लिए पूरे पाकिस्तान को अंधेरे में रखा, यानी इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा, इंटरनेट और मोबाइल फोन की बंदिश से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इंटरनेट और मोबाइल को बंद रखना चिल्लाना पीटीए का काम है। अगर इंटरनेट और मोबाइल बंद हो जाते हैं तो भी इंतखाबी नताइज को इकट्ठा करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के पास अपना मुतबादिल निज़ाम मौजूद है जिसको इस्तेमाल में लाया जाएगा, लिहाजा आम इंतखाबात के इनेकाद के बाद नताइज को जमा करने में किसी दिक्कत और मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। नताइज निहायत आसानी के साथ इकट्ठे कर लिए जाएंगे। दर्ज बाला हौसला अफजा बयान इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया, जबकि मामलात उसके बरक्स सामने आए। इलेक्शन कमीशन ने जिन हौसला अफजा बातों की यकीन दहानी कराई थी, अमली लिहाज से सब कुछ उलट और तजाद की सूरत में देखने में आया। जैसे ही इलेक्शन का आगाज वोटिंग के जरिए शुरू हुआ, न सिर्फ मोबाइल नेटवर्क ने काम करना छोड़ दिया बल्कि इंटरनेट भी बंद कर दिया। इलेक्शन कमीशन और पीटीए ने जिन उमूर की यकीन दहानी कराई थी, सब कुछ उसके बरक्स वकू पजीर होता दिखाई दिया। इंटरनेट भी बंद हुआ, जबकि इसके साथ मोबाइल सर्विस भी बंदिश का शिकार हुई। मोबाइल सर्विस के बंद होने से दोहरी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फोन सर्विस की बंदिश से सारिफीन का एक दूसरे के साथ बाहमी राबता भी खत्म हो गया। इसके साथ सारिफीन को इंटरनेट की सहूलत से भी महरूम होना पड़ा। सब कुछ ऐसे नहीं हुआ, ना अचानक हुआ, बल्कि सब कुछ सोची समझी तदबीर के तहत हुआ। इसके पीछे बाकायदा हिकमत अमली बनाई गई थी। 2-3 मंसूबे कागज पर तरतीब दिए गए थे, यानी यूं हुआ तो ऐसे होगा, अगर ऐसे हुआ तो यूं होगा। कहीं ना कहीं दिल में चूर मौजूद था। सोचा जा रहा था, तहरीक इंसाफ के वोटर वोट डालने के लिए घरों से निकल आए तो इसका तोड़ क्या होगा। चुनांचे इस अमर को पेश नजर रखते हुए बेहतर हिकमत अमली इंटरनेट और मोबाइल फोन की बंदिश समझी गई, क्योंकि इस हिकमत अमली को अपनाने से इंतखाबी नताइज में ताखीर की जबरदस्त सूरत सामने आ जाती है। चुनांचे इसी सूरत को इख्तियार किया गया। जैसे ही तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार वाज़े अक्सरियत के साथ जीतने लगे, खुसूसन पख्तूनख्वा और पंजाब से कौमी असेंबली और पंजाब के सूबाई उम्मीदवार कतार अंदर कतार फतह पाने लगे, तो इस सूरत में इंटरनेट बंदिश वाली हिकमत अमली को बेहतरीन हल समझा गया, क्योंकि इसमें इंतखाबी नताइज की ताखीर में झूठा सच्चा बहाना आवाम को बेचा जा सकता था। लिहाजा ऐसे ही किया गया। तहरीक इंसाफ के जीतने वाले आजाद उम्मीदवारों की कसरत होने लगी तो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी नताइज जारी करने बंद कर दिए। नताइज को रोकने से मनपसंद अफराद को पार्लियामान में लाने की तरकीब की जाने लगी। बिलावल भुट्टो ने भी अपने इंटरव्यू में इसी अमर की शिकायत की। उन्होंने कहा, रात गए तक मैं अपने हल्के 127 से जीत रहा था, मगर उसके साथ ही हल्के के मजीद पोलिंग स्टेशनों के नताइज रोक लिए। जैसे ही सुबह हुई तो मेरी जीत को हार में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि पोलिंग स्टेशनों के नताइज रोक कर रद्दो बदल किया गया। इसके साथ रिटर्निंग अफसरान ने एक और हिकमत अमली इख्तियार करके जीते हुए अफराद को हराया और हारे हुए को जिताया। रिटर्निंग अफसरान की इस हिकमत अमली ने तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों की शिकस्त में अहम किरदार अदा किया। रिटर्निंग अफसरों के इस तरीकाकार के मुताबिक सियासी जमातों के पोलिंग एजेंटों को पोलिंग अमले ने फॉर्म 45 दिए, जिसमें इस पोलिंग स्टेशन में डाले गए वोटों की तादाद का नंबर जमाती तरतीब से जाहिर किया गया, यानी नून लीग के उम्मीदवार ने इतने, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने इतने और फलाह पार्टी के उम्मीदवार ने इस पोलिंग स्टेशन से इतने वोट हासिल किए।
पोलिंग अमले ने सियासी पार्टियों खुसूसन तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंटों को धड़ाधड़ फॉर्म 45 शादी के कार्ड की सूरत में तकसीम करने शुरू कर दिए। चुनांचे उम्मीदवार फॉर्म 45 में दर्ज अपने वोटों को जमा करके अपनी जीत और हार का अंदाजा लगाते रहे। दूसरी तरफ रिटर्निंग अफसरान फॉर्म 47 के जरिए तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों को शिकस्त का नतीजा देते रहे और मुखालफीन को जितवाते रहे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने फॉर्म 45 तमाम हलके से इकट्ठे करके अपने वोटों को शुमार किया तो रिटर्निंग अफसरान के फराहम किए गए फॉर्म 47 से नतीजा उलट सामने आया। फॉर्म 45 में हलके में खड़े होने वाले उम्मीदवारों के इनफरादी वोटों का नंबर है, जबकि फॉर्म 47 में उम्मीदवारों के मजमूई वोटों का नंबर है जो उन्होंने पूरे हलके से हासिल किए थे। इस तरह रिटर्निंग अफसरों ने इस तरीकाकार को इख्तियार किया और पूरे मुल्क में हलचल मचा दी। खुसूसन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शिकस्त से दो चार हुए। अब हारने वाले उम्मीदवार फॉर्म 47 और फॉर्म 45 उठाए अदालतों और ट्रिब्यूनल के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए हैं। जब तक उनके हक का मुखालफत में फैसला आएगा, इस वक्त तक हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी होगी। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।